हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ऑर्बिटल्स पे फिनिश कर लिया था। हम पढ़ चुके थे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड कर दिया है। तो ऑर्बिटल्स क्या था? इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, और इलेक्ट्रॉन की जो परसेंटेज है वो 90 to 95% है। नाउ ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। मींस कभी ऑर्बिटल से बाहर भी हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। नाउ लेट्स फिगर आउट डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस फिगर आउट करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हम स्ट्रक्चर बना के ही क्लियर करते हैं कि ऑर्बिट इज़ अ टू डायमेंशनल स्पेस एंड ऑर्बिटल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। हाँ, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में किसी भी पोजीशन में घूम सकता है। तो फ्रॉम दीज टू डायग्राम हमें ये क्लियर है कि ऑर्बिट इज़ टू डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिट हमारा टू डायमेंशनल स्पेस है एंड ऑर्बिटल इज़ थ्री डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल स्पेस है। प्लस बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक फिक्स ऑर्बिट में या फिक्स पाथ में। बट यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में मूव करता है इन एनी पाथ, किसी भी पाथ में मूव कर सकता है, क्योंकि इट्स वेरी अनसर्टेन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन का मिलना मुश्किल होगा। प्लस क्योंकि ये ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे इनका जो डायरेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर होता है nh अपॉन 2 पाई, लेकिन ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन h अपॉन 2 पाई, जिसे हम आगे क्वांटम नंबर्स में और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अब इसके बाद एम वी आर, फिर उसके बाद टू डायमेंशनल स्पेस। फिर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का हमें कैसे पता लगता है? बाय फॉर्मूला 2n²। लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हम आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा सा इस पॉइंट पे सोचिए और कमेंट करिए या व्हाट्सएप में करिए डाउट्स अपने, कि डायरेक्शनल कैरेक्टर का क्या मीनिंग है। इफ़ आई एम सेइंग ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल नेचर का क्या मीनिंग है? थोड़ा सा आप इस पे सोचिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल नेचर। ना ऑर्बिटल्स हम पढ़ चुके हैं, तो लेट्स डिस्कस इट शेप। जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल शेप। एज आई एम सेइंग, जैसे ही हम ये बोलते हैं कि स्फेरिकल शेप है, इट मीन्स यू हैव टू एज्यूम अ फुटबॉल फिल्ड विद डस्ट, मतलब या आप कोई सॉलिड डिस्कस एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो शेप हमने सामने ड्रॉ किया है, इट इज़ द शेप ऑफ एस सबशेल। एस सबशेल का ये एस ऑर्बिटल, नॉट सबशेल, एस ऑर्बिटल का शेप है। और इस शेप का नाम क्या होगा? इट इज़ स्फेरिकल। नाउ नेक्स्ट इज़ पी। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो पी ऑर्बिटल हैव, अगर वी हैव थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो वी कैन से पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? इट हैज़ डम्बल शेप। इसका शेप कैसा होगा? डम्बल शेप होगा। और ये कौन से ऑर्बिटल का शेप होता है? इट इज़ ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल्स तीनों एक्सिस पे पाए जा सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। जो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे मिलेगा उसे हम बोलेंगे पी एक्स। जो पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे मिलेगा उसे हम बोलेंगे पी वाई। जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे मिलेगा उसे हम बोलेंगे पी जेड। नाउ नेक्स्ट ऑर्बिटल इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का जो शेप होगा, तो हमें पता है कि वी हैव एक्स वाई जेड, थ्री प्लेन्स होते हैं हमारे पास। तो थ्री प्लेन्स होने की वजह से तीनों प्लेन्स पे ऑर्बिटल्स
मिल सकते हैं। और मान लेते हैं कि ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन और ये हो गया जेड एक्स प्लेन। और इसका शेप कैसा होता है, एक डंबल एक उस पे आएगा, दूसरा डंबल इधर आएगा। तो यू कैन से एवरी प्लेन पे ये प्रेजेंट है। और इनकी जो शेप होती है, इनकी शेप होगी डबल डंबल। तो इट्स शेप इज़ डबल डंबल। डंबल दो बार है तो इसलिए इसको डबल डंबल बोल दिया। और ये किसका शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ऑर्बिटल का। जो डी ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन पे लाई करते हैं उस ऑर्बिटल का नाम डी एक्स वाई होता है। जो डी वाई जेड प्लेन पे उसे वाई जेड, जो जेड एक्स प्लेन पे लाई करेगा उसे डी जेड एक्स बोलेंगे। अब सारे प्लेन्स, तीन ही प्लेन होते हैं वो ऑक्यूपाई हो गए। अब हमारे पास क्या एक्सेस बचा हुआ है। नाउ अब क्या होगा, ऑर्बिटल लाई करेगा किस पे, एक्सेस पे। तो यू कैन से कि हमारे पास एक एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो एक्स वाई जेड इसको ले लेते हैं। तो जेड एक्सेस पे हमारे पास ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल लाई कर रहा है यहाँ पे जेड पे। और नहीं तो ऐसा करते हैं, अभी हम जेड एक्सेस को हटा देते हैं और जस्ट एक्स वाई एक्सिस पे ही वर्क करते हैं, एक्स और वाई। अब अगर हम ऑर्बिटल को एक डंबल एक्स एक्सिस पे बनाएं और एक डंबल वाई एक्सिस पे, तो इस ऑर्बिटल का नाम होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ अब तीन एक्सिस में से दो एक्सिस तो हमारा यूज़ हो चुका है। अब एक ही एक्सिस बचा है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पे एक डंबल क्रिएट कर दिया हमने, लाइक दिस। दिस इज़ योर जेड एक्सिस एंड एक्स और वाई खाली है। प्लस अब एक क्या होगा, इसके अराउंड सर्कुलर रिंग फॉर्म कर लेगा। दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज डी जेड स्क्वायर। सभी ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल होती है, बस डी जेड और ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की शेप होती है डोनट शेप। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच डी ऑर्बिटल डू नॉट हैव डबल डंबल शेप। तो योर आंसर इज डी जेड स्क्वायर। इसका शेप क्या होता है, डोनट। तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम क्वांटम नंबर। थैंक यू।